नमस्कार, आप सबका स्वागत है टाइगोनिस बंगाल बिल्डिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। तो आज का जो ओवरऑल मीटिंग है उसका फ्लो इस तरह से होगा। तो हम लोग का जो कंपनी है विच इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो उसका बेसिकली देयर आर 3 डिविजन्स। तो जिसमें सबसे प्रमुख डिवीजन है टाइल, स्टोन एंड ब्लॉक फिक्सिंग सॉल्यूशंस। द सेकेंड डिवीजन इज द पेंट सेगमेंट और थर्ड डिवीजन हो गया आपका वाटर प्रूफिंग एंड कंस्ट्रक्शन केमिकल्स। तो हम लोग थ्रू आउट द डे फोकस करेंगे ये तीनों डिवीजन में। इसमें हम लोगों का क्या क्या प्रोडक्ट रेंजेस है, प्रोडक्ट्स का क्या क्या एप्लीकेशंस है और हम लोग का प्रोडक्ट का बाकी कंपटीटर के साथ क्या क्या यूएसपी रहेगा। तो ये कुछ कुछ मेन टॉपिक रहेगा जिसमें हम लोग फोकस करेंगे। तो हम लोग का जो प्रमुख सेगमेंट है जिसमें हम लोग का आज के दिन में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है और मार्केट एक्सेप्टेंस है, दैट इज द टाइल, स्टोन एंड ब्लॉक जॉइनिंग सॉल्यूशंस। तो इस प्रोडक्ट से हम लोग इनिशियली स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये जो सेगमेंट है इसका जो मेन प्रोडक्ट है विच इज वेरियस काइंड्स ऑफ टाइल एंड स्टोन एडेसिव्स, तो इसका जो आज के दिन में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फॉलो होता है उस चीज को हम लोग पहले समझने का कोशिश करेंगे। तो इनिशियली वी विल स्टार्ट विथ 2 स्टैंडर्ड्स। नंबर 1 इज एन इंडियन स्टैंडर्ड जिसके अनुसार सारा टाइल एडेसिव मैन्युफैक्चर होता है, प्लस हम लोग भी करते हैं आज के दिन में। और सेकेंड जो स्टैंडर्ड है विच इज अ यूरोपियन स्टैंडर्ड, तो जो इंडिया में फॉलो होता है बट ग्लोबली ऑल्सो इट इज फॉलोड। तो ये दोनों चीज हम लोग पहले समझने का कोशिश करेंगे कि वो किस हिसाब से हम लोगों को गाइड करता है टाइल एडेसिव बनाने के प्रोसेस में। तो बिफोर स्टार्टिंग पहले आप सबको समझना होगा कि बेसिकली टाइल एडेसिव होता क्या है। तो वी नो कि पहले आज से 15-20 साल पहले जब भी हम लोग टाइल या स्टोन कहीं पे फिक्सिंग करते थे तो कन्वेंशनल मेथड से ही टाइल और स्टोन का फिक्सिंग होता था। तो कन्वेंशनल मेथड यानी बेसिकली सीमेंट सैंड का मिक्सचर यूज करके हम लोग टाइल्स को फ्लोर पे, दीवार पे, इंटीरियर एक्सटीरियर, अंडर वाटर, कोई भी कंडीशन हो वहां पे इस तरीके से ही हम लोग टाइल्स का फिक्सिंग करते थे। लेकिन जैसे ग्रेजुअली हम लोग का टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ, बहुत सारे नए नए सिस्टम्स प्रोसेसेस आविष्कार हुए, एट द सेम टाइम टाइल्स का जो फॉर्मेट हुआ उसका एक मैसिव चेंज हुआ। पहले हम लोग 1 फीट बाई 1 फीट का टाइल लगाते थे, सीमेंट टाइल्स लगाते थे। आज के दिन में आप लोग देखेंगे कि 8 बाई 8 फीट का भी टाइल्स लगता है विच इज फुल्ली विट्रीफाइड। इटालियन मार्बल होता है, अलग अलग टाइप का स्टोन है, ग्रेनाइट्स है। तो ये हो गया टाइल्स का टाइप। सेकेंड हो गया एप्लीकेशन। तो इनिशियली क्या होता था, टाइल्स हम लोग खाली यूज करते थे फ्लोर्स में, जहां पे हेवी ट्रैफिक है वहां पे कुछ टाइल्स लगा लिया। बट टुडे अगर इफ यू सी कोई भी बड़ा बिल्डिंग 60 फ्लोर 70 फ्लोर्स का बिल्डिंग है, उसका जो एक्सटीरियर सरफेस है पूरा एंटायर सरफेस में हम लोग क्लैडिंग करते हैं। हाई वाइब्रेशन प्रोन एरिया में हम लोग टाइल एडेसिव टाइल्स का एप्लीकेशन करते हैं। इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, अंडर वाटर हो गया। सो क्योंकि एप्लीकेशन इतना इंक्रीज हो गया आज के दिन में, अलग अलग टाइप का टाइल्स, अलग अलग एरिया ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज वाई उसका जो एडेसिव टेक्नोलॉजी है कि कैसे उसका एप्लीकेशन करें हम लोग, उसमें एक मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है। तो आज के दिन में अगर आप सिर्फ इंडिया का मार्केट देखेंगे तो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज मार्केट मिला के टाइल एडेसिव सेगमेंट खुद से ही इट्स अ 10,000 करोड़ का ओवरऑल मार्केट, जिसमें देयर आर लॉट ऑफ बिग कंपनीज देयर। तो उनमें से हम लोग भी एक सब्सटेंशियल शेयर होल्ड करते हैं अक्रॉस ईस्टर्न इंडिया। सो दिस इज हाउ टाइल एडेसिव्स केम इनटू द मार्केट। अब टाइल एडेसिव होता क्या है, तो बेसिकली टाइल एडेसिव 3 टाइप के प्रकार के होते हैं। तो द नंबर 1 टाइप ऑफ टाइल एडेसिव दैट इज सीमेंटिशियस टाइल एडेसिव, जिसको हम लोग बोलते हैं सी। सीमेंटिशियस टाइल एडेसिव क्या होता है, बेसिकली सीमेंट, बालू और वेरियस काइंड ऑफ पॉलीमर्स, एडमिक्सचर्स और केमिकल्स का एक मिक्सचर होता है, रेडी मिक्स प्रोडक्ट होता है, जिस प्रोडक्ट के साथ हम लोग सिर्फ अगर केवल पानी ऐड करके एक मिक्सचर बना लेंगे तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ एडेसिव। अब इसका अलग अलग टाइप होता है जिस टाइप में हम लोग जाएंगे। तो द फर्स्ट काइंड ऑफ
adhesive, that is your C type. Second type of adhesive is a D type of adhesive, जिसको हम लोग बोलते हैं dispersion adhesives. तो dispersion adhesives क्या होता है? Dispersion adhesive basically is a kind of a paste product. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा, इसमें अलग से आपको कोई भी पानी या कुछ अलग से केमिकल डालने का जरूरत नहीं होता है. इट्स अ रेडीमेड प्रोडक्ट जो कि हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करते हैं टाइल्स के पीछे ताकि अप्लाई कर सकें कहीं पे कोई भी सरफेस के ऊपर. तो दिस डिस्पर्सिव काइंड ऑफ एडहेसिव, इसका मार्केट शेयर इंडिया में अभी बहुत कम है, क्योंकि इंडिया में आज के दिन में भी ग्रेजुअली पॉपुलेशन जो कन्वेंशनल मेथड है, मतलब सीमेंट सैंड मोटर जो है, उस कन्वेंशनल मेथड से धीरे धीरे टाइल एडहेसिव में मूव कर रहा है. तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम. इसीलिए डिस्पर्सिव एडहेसिव आज के दिन में भी इंडिया में कम यूज होता है. इंडिया का जो मेजर मार्केट है, 95% ऑफ द मार्केट इज स्टिल सीमेंटिशियस एडहेसिव्स का. और थर्ड जो सेगमेंट है, दैट इज योर आर काइंड ऑफ एडहेसिव, राइट. तो आर मतलब बेसिकली इट इज अ रेजिन बेस्ड एडहेसिव. तो रेजिन बेस्ड एडहेसिव क्या होता है? बेसिकली जैसे डिस्पर्सन एडहेसिव जो होता है दैट इज पेस्ट फॉर्मेट, रेजिन बेस्ड एडहेसिव इज अ लिक्विड फॉर्मेट एडहेसिव एंड इट इज मोर देन वन कंपोनेंट. तो मोर देन वन कंपोनेंट जो प्रोडक्ट्स होता है, सो दैट कैन बी योर इपॉक्सी टाइप एडहेसिव और योर PU काइंड एडहेसिव. देयर इज अ थर्ड ऑप्शन आल्सो व्हिच इज अ हाइब्रिड ऑफ एन इपॉक्सी PU सिस्टम, राइट. तो दिस इज बेसिकली योर R टाइप ऑफ एडहेसिव, करेक्ट. इसका भी इंडिया में नाउ देयर इज अ सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर, बट अगर आप सीमेंटिशियस एडहेसिव के साथ कंपेयर करेंगे तो उन दोनों का मार्केट शेयर आज के दिन में सब्सटेंशियली लो है, राइट. तो ये टॉपिक जब हम लोगों ने समझ लिया, अब हम लोग बेसिकली जो इंडियन स्टैंडर्ड आज के दिन में ये सारे एडहेसिव्स को डिफाइन करता है, हम लोग ग्रेजुअली उसमें मूव करते हैं. तो चलिए, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे इससे पहले, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन स्टैंडर्ड समझते हैं टाइल एडहेसिव्स मैन्युफैक्चरिंग का. उसके बाद हम लोग यूरोपियन स्टैंडर्ड समझने की कोशिश करेंगे. तो जो इंडियन स्टैंडर्ड फॉलो होता है दैट इज कॉल्ड 15477 2019. वाई 2019? बिकॉज 2019 में ये जो नया फॉर्मेट आया है इंडियन स्टैंडर्ड्स के तरफ से, दैट वाज लॉन्च्ड, ठीक है. तो IS 15477 क्या बोलता है? बेसिकली हम लोग टोटल 5 टाइप का एडहेसिव में डिवाइड कर सकते हैं. ओवरऑल जितना मार्केट में एडहेसिव आज के दिन में सेल होता है फॉर फिक्सिंग टाइल्स, तो उसमें बेसिकली टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5, ये 5 कैटेगरी में बेसिकली हम लोग एडहेसिव को ब्रेक डाउन कर सकते हैं. अब हर एक टाइप का एडहेसिव का एग्जैक्टली क्या फंक्शन है, किस जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं, कैसे उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, इस चीज को समझने के लिए आप लोगों को बेसिकली फर्स्ट में 3 बेसिक फोर्स को समझना पड़ेगा. जिन फोर्सेस के हिसाब से, जिनके वैल्यू के हिसाब से हम लोग फंडामेंटली इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, करेक्ट. तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये आपको सिर्फ टाइल एडहेसिव नहीं, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल्स जो सीमेंट बेस्ड होते हैं उनमें हम लोग ये पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पसेस, या फिर जब हम लोग कोई प्रोडक्ट का TDS बना रहे हैं, टेक्निकल डेटा शीट बना रहे हैं, तो ये सारे पैरामीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. तो फर्स्ट फोर्स इज अ कॉम्प्रेसिव फोर्स. Second force is tensile force, and third force is your shear adhesion force. ये 3 फंडामेंटल फोर्सेस हैं जिनके वैल्यू से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा जो एडहेसिव है वो किस कैटेगरी में पड़ेगा. इसका एक बहुत क्लियरली
एक डिफाइंड प्रोसेस है, करेक्ट। बहुत लेमैन टर्म्स में कॉम्प्रेसिव फोर्स समझने के लिए एक पूरा दिन लग सकता है। बहुत लेमैन टर्म्स में इसका टेस्टिंग कैसे होता है, हम लोग का जो भी प्रोडक्ट है, सो ये कोई भी सीमेंटिशियस प्रोडक्ट हो सकता है, प्योर सीमेंट भी हो सकता है, टाइल एडेसिव हो सकता है, या फिर एनी सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट लाइक पुट्टी, ग्राउट, ब्लॉक जॉइंटिंग मोटर, ये सब के लिए एप्लीकेबल है। हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट का सैंपल है हम लोग का, उस सैंपल का हम लोग एक फर्स्ट में क्यूब बनाते हैं। एक ऐसा हम लोग क्यूब बनाते हैं, राइट। इस क्यूब को बेसिकली हम लोग सब्जेक्ट करते हैं वेरियस फोर्सेस से, और हम लोग देखते हैं कि कितना फोर्स एट व्हाट अमाउंट बेसिकली वो जो उस क्यूब का जो कैरेक्टरिस्टिक है प्रॉपर्टीज, वो कब ब्रेक होता है। उससे हम लोग का समझ में आ जाता है कि बेसिकली उस क्यूब का फोर्स को झेलने का कितना क्षमता है, राइट। तो अगर इस पर्टिकुलर क्यूब को, लेट से हम लोगों ने इसको हमारे टाइल एडेसिव के एक सैंपल से बनाया हुआ है, क्यूब को कास्टिंग करके उसको 28 डेज का टाइम देके हमने एक क्यूब बनाया। इस क्यूब को अगर हम लोग अलोंग द एक्सिस अगर हम लोग ऐसे पुशिंग फोर्स दे, इस फोर्स को हम लोग कहते हैं कॉम्प्रेसिव फोर्स। ये आप लोग सारा कॉपी में डायग्राम लिख लीजिए, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स आता है एक क्यूब में, विच इज कॉजिंग द पर्टिकुलर क्यूब टू कंप्रेस, तो इसको कहते हैं हम लोग कॉम्प्रेसिव फोर्स। अगर इसी क्यूब को हम लोग अलोंग द एक्सिस, ये क्यूब का एक्सिस हो गया, अगर इसी एक्सिस के अलोंग हम लोग इस क्यूब को दोनों तरफ से टानते हैं, पुल करते हैं, एंड हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कितना पुलिंग फोर्स लगाने से ये क्यूब विल ब्रेक, सो दैट इज योर टेंसाइल फोर्स। और थर्ड जो फोर्स है, विच इज द शियर एडिशन फोर्स विच आई टॉक्ड अबाउट। अगर हम लोग इस क्यूब को किसी दीवार के साथ चिपका देते हैं, सपोज ये क्यूब है, अगर क्यूब को हमने ऐसे दीवार के साथ चिपका के रखा हुआ है और हम लोग इस क्यूब को ऊपर से ऐसा फोर्स दे रहे हैं, तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कितना फोर्स देने से ये क्यूब जो चिपका हुआ है दीवार पे, वो वहां से खुल के नीचे गिर जाएगा। तो फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन, दिस इज योर शियर फोर्स। आई होप आई एम क्लियर। तो बेसिकली देर इज अ कंप्रेसिव फोर्स जो पुश कर रहा है सारे मॉलिक्यूल्स को अपने ही तरफ अंदर। देर इज अ पुलिंग फोर्स विच इज टेंसाइल फोर्स, एंड द थर्ड फोर्स इज अलोंग द सरफेस विच इज द शियर फोर्स। तो ये तीन अगर फोर्स का हम लोग को पैरामीटर पता है, जो कि आज के दिन में कोई भी स्टैंडर्ड लैब या हम लोग भी हमारे फैक्ट्री में जो लैब है वहाँ पे ये टेस्ट करते रहते हैं, तो वी कैन फाइंड आउट कि वो जो पर्टिकुलर मटेरियल है जिसका हमने क्यूब बनाया है, तो उसका हम लोग किस कैटेगरी में उसको डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर। तो अब क्योंकि हमको तीन फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पता है, कंप्रेसिव, टेंसाइल और शियर, तो हम लोग देख लेते हैं कि इनके बेसिस पे हम लोग ये सारा टाइप्स कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख के ही रखा है 5 टाइप का एडेसिव होता है, तो हम यहाँ पे टेंसाइल और शियर ये दोनों का पैरामीटर्स लिख देते हैं, जो बेसिकली हम लोग का IS 15477 रेकमेंड कर रहा है, करेक्ट। तो टेंसाइल और शियर ये क्योंकि फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, लेकिन हम लोग जो इसमें लैब में जब मेजरमेंट करते हैं तब हम लोग क्योंकि इस पे प्रेशर डालते हैं, तो इसका मेजरमेंट हो जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया, विच इज न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर। तो इसका जब आप लोग किसी भी TDS में देखेंगे, हमारे TDS में भी देखेंगे, तो इसका यूनिट लेकिन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में रहता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड मेगा पैस्कल। न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर और MPa। तो कहीं पे देखिएगा तो घबरा मत जाइएगा,
न्यूटन हो गया फोर्स का यूनिट, पैस्कल होता है प्रेशर का यूनिट। तो इसका जो एक्चुअल मेजरमेंट होता है वो हम लोग प्रेशर के यूनिट से करते हैं, ठीक है। टेंसाइल फोर्स के वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसका जो जो वैल्यूज आता है वो मैं लिख देता हूं। तो ये सारे जो आप वैल्यूज देख रहे हैं इससे हम लोग को क्या समझ में आता है, बेसिकली अगर किसी एडेसिव को टाइप 1 कैटेगरी में क्लासिफाई करना है तो उसका टेंसाइन एडिशन स्ट्रेंथ हैज टू बी मोर देन 0.5 मेगापास्कल और शियर एडिशन स्ट्रेंथ हैज टू बी मोर देन 1 मेगापास्कल। ये सबसे बेसिक और फंडामेंटल टेस्ट है टाइप 1 कैटेगरी में अगर किसी एडेसिव को क्वालिफाई करना है। सिमिलरली टाइप 2 का आप देख ही सकते हैं 1 एंड 1.25, टाइप 3 का 1.5, 1.5, टाइप 4 का भी 1.5, 1.5। अब आपको ये लग रहा होगा कि फिर टाइप 3 और टाइप 4 में क्या डिफरेंस है, तो उसका डिफरेंस के लिए हम लोगों को कुछ और पैरामीटर समझना पड़ेगा जो कि हम लोग फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। और टाइप 5 आप देख रहे हैं जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेगरी एडिसिव है, इसमें टेंसाइल एडिशन स्ट्रेंथ 2 और शियर एडिशन स्ट्रेंथ 6 फॉलो करना पड़ता है। अब इसमें एक और कॉम्प्लिकेशन है जो कि हम लोग को उतना समझने का जरूरत नहीं पड़ता है, बट आपको बताना इंपॉर्टेंट है। ये सारे मेजरमेंट्स हम लोग बेसिकली 3 कंडीशन में कर सकते हैं। जितने फोर्सेस के मेजरमेंट होते हैं तो 3 कंडीशन क्या हो गया है, ड्राई, वेट और हीट एजिंग। हर एक कंडीशन में हम लोग को एक डिफरेंट वैल्यू मिलता है। तो आईएस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है दैट इज द ड्राई कंडीशन। इसका मतलब क्या, जो टाइल एडेसिव हम लोग ले रहे हैं उस टाइल एडेसिव को पहले हम लोग क्यूब फॉर्मेट में बनाएंगे। अब आपको ये दिमाग में रखना है कि कोई भी सीमेंट बेस्ड मटेरियल हो गया, वो मटेरियल का जो एक्चुअल स्ट्रेंथ आता है, जो फाइनल स्ट्रेंथ आता है, वो हमेशा 28 डेज के बाद आता है। दिस इज द रियल टेस्ट कि उसके बाद हम लोगों का कितना स्ट्रेंथ आ रहा है। अब क्योंकि बहुत समय क्या होता है, हम लोग जहां पे कहीं सैम्पलिंग कर रहे हैं या कहीं पे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं या किसी लैब में हमको क्विक रिजल्ट चाहिए, तो वहां पे 28 डेज वेट करने का टाइम नहीं रहता है। तो इसलिए हम लोग शॉर्टकट के हिसाब से क्या करते हैं, 7 डेज या फिर 14 डेज का भी जो वैल्यू आता है ये सारे टेस्ट का, उस वैल्यू को भी हम लोग पकड़ सकते हैं एंड देन वी कैन कंपेयर इट। उसको हम लोग एक्स्ट्रापोलेट करके 28 दिन के वैल्यू के साथ एक बेसिक कंपैरिजन कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन हमेशा यही रहेगा कि हम कभी भी कोई क्लाइंट के पास जाए या कहीं कोई प्रोजेक्ट में जब प्रोडक्ट दें तो वहां पे वी विल ओनली कोट द 28 डेज वैल्यू, बिकॉज ये सबसे फंडामेंटल वैल्यू होता है। बहुत सारा प्रोडक्ट ऐसा होता है कि जिस प्रोडक्ट में 7 दिन में आपका बहुत अच्छा स्ट्रेंथ आ जाएगा, लेकिन 28 डेज जाते जाते उसका स्ट्रेंथ में भी मैच्योर नहीं हुआ उसके ज्यादा, करेक्ट। तो हम लोग के लिए 28 डेज वाला इज मच मोर इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो ये सारे जो वैल्यूज हैं, ये सारे वैल्यूज हैं 28 डेज ऑफ क्यूरिंग के बाद। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना हम लोगों ने ये सारा टेस्ट किया है, आईएएस ने जो टेस्ट किया है, ये 28 डेज का रिजल्ट है। दैट इज द नंबर 1 थिंग यू नीड टू नो। एंड सेकेंड थिंग जो मैं बोल रहा था अबाउट द कंडीशंस, तो कंडीशंस क्या क्या बोलते हैं। तो नंबर 1 कंडीशन इज ड्राई। ड्राई मतलब जो ये क्यूरिंग हम लोगों ने 28 दिन तक किया है, ये एंटायर क्यूरिंग ड्राई कंडीशन में हुआ है। इसमें कोई मॉइस्चर नहीं है, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री लैब टेम्परेचर में दिस हैज बीन क्योर्ड। सेकेंड कंडीशन इज अ वेट कंडीशन। वेट कंडीशन में क्या होता है, पहले 7 दिन हम लोग ड्राई कंडीशन में क्योर करते हैं, उसके बाद का जो टाइम होता है उसको हम लोग सबमर्ज कर देते हैं। एक पर्टिकुलर प्रेशर रहता है, टेम्परेचर रहता है, पानी के अंदर सबमर्ज करके रखते हैं, उसके बाद हम लोग इसका टेस्टिंग करते हैं।
टू फाइंड आउट कि वेट कंडीशन में हम लोगों को क्या क्या पैरामीटर्स आ रहा है। ये पैरामीटर्स हम लोगों ने जो जो दिया है, दीज आर ऑल फॉर ओनली ड्राई कंडीशन, ये दिमाग में रहे। और थर्ड कंडीशन जो होता है हीट एजिंग कंडीशन, ये कब हम लोग करते हैं, इसमें पहले 7 दिन हम लोग नॉर्मल ड्राई कंडीशन में क्यूरिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग 100 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड में इस ब्लॉक को क्योर करके उसके ऊपर ये सारा टेस्टिंग कैरी आउट करते हैं। दैट इज कॉल्ड योर हीट एजिंग कंडीशन। सो ये जैसे वैल्यूज सारे ड्राई कंडीशन में क्यूरिंग के बाद टाइल एडिसिव का आया है, सिमिलरली वेट कंडीशन एंड हीट एजिंग कंडीशन का भी एक एक सिमिलर पैरामीटर रहता है। बट आज के दिन में हम लोग जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है वो ड्राई कंडीशन क्यूरिंग के ऊपर ही ये सारा मेथड बनाया हुआ है, तो उस हिसाब से ये सारा वैल्यूज एप्लीकेबल हो गया। इसमें आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने तो 3 फोर्स के बारे में सुना था, एक टेंसाइल एडिशन फोर्स, शियर एडिशन और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहाँ गया? तो इसमें क्योंकि हम लोग बेसिकली ये पूरा डिस्कशन ही हम लोग का हो रहा है टाइल एडेसिव लेके, टाइल एडेसिव के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो पैरामीटर है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज कंपेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ और शियर स्ट्रेंथ, क्योंकि टाइल एडेसिव का जो मेन फंक्शन होता है वो लेकिन कोई स्ट्रक्चरल यूज में नहीं होता है, उसको हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के समय यूज नहीं करते। टाइल एडेसिव का काम है टाइल को सरफेस के साथ चिपकाना, दैट इज द ओनली फंक्शन ऑफ टाइल एडेसिव। तो उसमें हम लोग का टेंसाइल और शियर जो फोर्स है उसका ठीक होना इज मच मोर इंपॉर्टेंट रादर देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्लियर? इसीलिए आईएस ने बहुत अच्छे से ये डिफाइन कर दिया है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो पैरामीटर है वो पैरामीटर हम लोग को देखने का जरूरत नहीं है, उसका डेफिनेटली कोई ना कोई वैल्यू तो आएगा ही, बट उसके वजह से टेंसाइल और शियर में जो इफेक्ट पड़ रहा है वो हम लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। क्लियर? तो इसके बेसिस पे हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग का एडेसिव कौन से टाइप में पड़ता है। अब आइए हम लोग इसके बाद IS 15477 में और भी जो कुछ पैरामीटर है उसको समझते हैं, ताकि हम लोग को टाइल एडेसिव समझने में इजियर हो। हमारे IS के अनुसार कुछ टर्म्स है जिसको हम लोग को समझने का बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू टाइल एडेसिव्स। तो पहला टर्म हो गया दैट इज कॉल्ड पॉट लाइफ। पॉट लाइफ क्या होता है? हमारे पास टाइल एडेसिव है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हुआ, अगर वो सीमेंटिशियस एडेसिव है फॉर एग्जांपल, तो उस एडेसिव को एप्लीकेशन करने से पहले हम लोग को उसको पानी के साथ मिक्सिंग करना पड़ता है। तो हम लोग जब पानी के साथ मिक्सचर बनाते हैं एडेसिव का, उसको हम लोग कोई एक कंटेनर के अंदर बनाएंगे, तो मिक्सचर बनाने के बाद कितना देर वो पर्टिकुलर जो मिक्सचर है दैट कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर एप्लीकेशन, वो रिप्रेजेंट करता है हम लोगों का पॉट लाइफ। सो ऑन एन एवरेज जो हम लोग का सीमेंटिशियस टाइल एडेसिव्स है, चाहे वो टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, टाइप 3 हो, टाइप 4 हो, इसका पॉट लाइफ का एक डिफाइंड रेंज होता है which is normally 1.5 to 2 hours, 1.5 to 2 hours. This is the standard pot life. pot life के बाद जो सेकेंड टर्म हम लोग का IS डिफाइन कर देता है that is your open time. ओपन टाइम क्या होता है? आपने जो मिक्सचर बना लिया टाइल एडेसिव का, कोई बाल्टी में या कोई कंटेनर में आपने एडेसिव घोला, उसके बाद हम लोग एडेसिव को लेके क्या करते हैं, किसी एक टाइल्स के पीछे बैक बटरिंग करते हैं या फिर दीवार पे लगाते हैं ताकि टाइल्स को चिपका सके। उस एडेसिव को अप्लाई करने के बाद टाइल्स के पीछे कितने देर तक टाइल एडेसिव अपना प्रॉपर्टी रिटेन करेगा, वो बेसिकली डिनोट करता है हम लोग का ओपन टाइम कितना है। तो पॉट लाइफ और ओपन टाइम के बीच में लेकिन एक बहुत बड़ा गैप होता है, ये आप लोगों को सबको समझने का जरूरत है। तो ओपन टाइम मैंने जो एक्सप्लेन किया वो बेसिकली स्टैंडर्ड सीमेंटिशियस एडेसिव्स के इंडस्ट्री में अराउंड 15 मिनट्स
टू 20 मिनट्स होता है फॉर स्टैंडर्ड एडेसिव्स। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ वेरिएंट आता है, फास्ट सेटिंग होता है, एक्सटेंडेड ओपन टाइम होता है, वो हम लोग बाद में आएंगे, बट स्टैंडर्ड ओपन टाइम 15 से 20 मिनट बताया जाता है कोई भी एडेसिव का। नंबर 3 जो पॉइंट है दैट इज शेल्फ लाइफ। तो शेल्फ लाइफ जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, हर एक प्रोडक्ट का, चाहे वो एडेसिव हो, चाहे फूड प्रोडक्ट हो या फिर कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट हो, शेल्फ लाइफ बोलता है कि कितने दिन तक वो प्रोडक्ट अगर आप अनयूज्ड कंडीशन में रख दे एक प्रॉपर स्टोरेज में, उसका प्रॉपर्टीज वो प्रोडक्ट रिटेन करता है। तो नॉर्मली ये सारे प्रोडक्ट्स का शेल्फ लाइफ 12 मंथ्स होता है अगर स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर फ्री डार्क रूम, क्योंकि अगर बाई चांस मॉइस्चर रहा रूम में तब क्या होता है, बिकॉज ये सारे सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं मेनली, तो इनका स्ट्रेंथ कमजोर होता रहता है, क्योंकि सीमेंट जो फंडामेंटल मटेरियल है ये सारे प्रोडक्ट्स में, उसका स्ट्रेंथ भी डे टू डे लेकिन डिटेरियोरेट करता रहता है आफ्टर 3 मंथ्स। तो अगर प्रॉपर कंडीशन में रखा जाए तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोग 12 महीने तक यूज कर सकते हैं। दैट इज बेसिकली योर शेल्फ लाइफ। रिगार्डिंग एप्लीकेशन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आईएस हम लोग को डिफाइन करके देता है, वो बेसिकली होता है कि एडेसिव जो हम लोगों ने बनाया है दैट इज फाइन बेड एडेसिव या मीडियम थिकनेस एडेसिव और थिक बेड फिक्सिंग एडेसिव्स। इसका क्या मतलब है, तो जब हम लोग टाइल एडेसिव एप्लीकेशन करते हैं टाइल्स के पीछे, तो उसका एक रिकमेंडेड थिकनेस होता है, जिस थिकनेस के बाद उसके स्ट्रेंथ में लेकिन वेरिएशन आ सकता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द एडेसिव जो हम लोग यूज करते हैं वो सारे होते हैं आपके थिन बेड एडेसिव। थिन बेड एडेसिव मतलब इसका थिकनेस इज समवेयर अराउंड 3 to 4 mm। मतलब ये सोच के देखिए कि हम लोग जो स्टैंडर्ड जब सीमेंट मोटर से हम लोग टाइल एप्लीकेशन करते थे तो उसका बेड थिकनेस कितना मोटा होता था, कभी कभी 1.5 इंच 2 इंच तक का थिकनेस हो जाता था। लेकिन थिन बेड एडेसिव जो टेक्नोलॉजी है उससे हम लोग सिर्फ 3 to 4 mm थिकनेस में ही टाइल्स का एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसी में स्ट्रेंथ आ जाएगा। इनफैक्ट अगर आप उससे ज्यादा थिकनेस करेंगे थिन बेड एडेसिव में, तब ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेंथ कम हो जाए, एडेसिव का आपका यूज ही नहीं हो पाएगा, राइट। अब कुछ कुछ एडेसिव हम लोग कंडीशन के हिसाब से उसको मॉडिफाई करके मीडियम बेड या थिक बेड भी कर सकते हैं। कुछ कुछ एडेसिव में ये हम लोग अलग से प्रॉपर्टी इन्फ्यूज करते हैं ताकि वो मीडियम बेड या थिक बेड के हिसाब से भी परफॉर्म कर पाए। तो थिक बेड एडेसिव हम लोग किसको बोलते हैं, जिसका थिकनेस इज ग्रेटर देन 12 mm, मतलब 12 mm थिकनेस तक भी एडेसिव अपना स्ट्रेंथ या अपना प्रॉपर्टीज रिटेन करेगा। तो कुछ कुछ कैटेगरी ऑफ एडेसिव में हम लोग थिक बेड एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, वो हम लोग जब टाइप ऑफ एडेसिव्स में और डिटेल में जाएंगे तब आपको पता चलेगा। तो दिस इज अनदर वे ऑफ क्लासिफिकेशन जो आईएस हम लोग को बोलता है। तो अगर आप लोगों ने ये सारा समझ लिया है, देन वील गो टू द 5th पॉइंट। तो हमने ये देखा कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 एडेसिव के हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है एडेसिव्स का। हमने सारे फोर्सेस समझे। एडेसिव एप्लीकेशन करते समय हम लोग कुछ कुछ की जो टर्म्स है उन टर्म्स का हम लोगों ने समझने की कोशिश किया। अब रिसेंटली क्या किया है आईएएस ने, और भी टाइप 1 से लेकर टाइप 5 एडेसिव जो है उनका प्रॉपर्टी एनहांस करने के लिए और भी कुछ कुछ टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया गया, जो कि हम लोग भी हमारे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में एप्लीकेशन करते हैं। तो उन सारे टेक्नोलॉजीज में जो समझने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, दैट इज योर टी, एफ, ई, S1 एंड S2। ये सारे टर्म्स को हम लोग को समझना पड़ेगा।
ताकि हम लोग अगर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहे हमारे एडेसिव में, या फिर अगर मार्केट में ऐसा कोई एडेसिव सेल होता है जहां पे आप लोग को ये टर्म्स दिखे, तो देन यू कैन अंडरस्टैंड। टी बेसिकली क्या डिनोट करता है? टी डिनोट करता है स्लिप रेजिस्टेंस। स्लिप रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? आपने टाइल्स के पीछे एडेसिव लगा के, थिन बेड हो सकता है, मीडियम बेड हो सकता है, थिक बेड हो सकता है, उसके बाद आपने अप्लाई कर दिया दीवार पे। सो अगर उस एडेसिव में स्लिप रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, मतलब उस एडेसिव के पास में, सपोज टाइप 2 एडेसिव हुआ, उसके पास में अगर हमने टी लगा के रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एडेसिव, जो मदर टाइल है उसके साथ जो सबस्ट्रेट है उसमें 0.5 mm से ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जब आपने एडेसिव से टाइल को एप्लीकेशन किया, लगाने के बाद लेस देन 0.5 mm मूवमेंट बेसिकली। तो ये एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग कुछ कुछ एडेसिव में अप्लाई कर सकते हैं। तो टी बेसिकली ये डिनोट करता है। एफ क्या हो गया? एफ इज बेसिकली अ फास्ट सेटिंग एडेसिव। नॉर्मली कोई भी एडेसिव होता है जिसमें हम लोग फास्ट सेटिंग प्रॉपर्टी नहीं देते हैं, तो वो जितने देर में सूखता है वो डिपेंड करता है हम लोग का सीमेंट पॉलीमर का क्या रेशियोज है, राइट? तो वो डिपेंड करता है टाइम, मतलब दैट कैन रेंज फ्रॉम 1.5 घंटे से लेकर 3 घंटा 4 घंटा तक का चल जाता है, अगर आपको वर्केबिलिटी के हिसाब से आपने अपना एडेसिव बनाया है। लेकिन अगर उस एडेसिव में हमने ऐसा कुछ प्रॉपर्टी देके रखा है ताकि विद इन हाफ एन आवर उसका सेटिंग हो जाए, तब उस एडेसिव को हम लोग बोलते हैं फास्ट सेटिंग एडेसिव। सो एनी एडेसिव विच सेट्स विद इन 30 मिनट्स को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं एज फास्ट सेटिंग एडेसिव। नेक्स्ट वी कम टू ई। तो हमने प्रीवियस स्लाइड में ये देखा था कि जो ओपन टाइम बोल के कॉन्सेप्ट है, विच इज एडेसिव को टाइल्स के ऊपर लगाने के बाद कितने देर तक हम लोग उसको एप्लीकेशन कर सकते हैं। सो वी हैड सीन दैट 15 से 20 मिनट इज द स्टैंडर्ड टाइम जिसके अंदर आपको टाइल्स को फिक्स कर देना है। अगर बाई चांस आपका कहीं पे ऐसा कोई टाइल यूज हो रहा है जिसका साइज बहुत बड़ा है, तो उसको नेचुरली आप अप्लाई करते करते ही अगर आपका एडेसिव सूख जाएगा तो आप एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। तो उसमें आपको क्या चाहिए? यू नीड एन एक्सटेंडेड ओपन टाइम। एक्सटेंडेड ओपन टाइम। सो जो हमने 15 से 20 मिनट सोचा था, अगर आपके एडेसिव में ऐसा कोई प्रॉपर्टी डालना है ताकि आपका ओपन टाइम 20 मिनट से ज्यादा हो जाए, then you can call your adhesive to have an extended open time which is more than 20 minutes, more or less 30 minutes के टाइप पे चलता है। Clear? This is the third additional property which IS has given us कि हम लोग जो अपने adhesive में मार्क कर सकते हैं। Coming to the final two, that is S1 and S2। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये दोनों पैरामीटर दिखाता है अ टर्म कॉल्ड डिफॉर्मेबिलिटी। डिफॉर्मेबिलिटी क्या होता है? हम लोग जब एक एडेसिव देके एक टाइल्स का उसके सबस्ट्रेट के साथ, सबस्ट्रेट मतलब जो मदर सरफेस है, उसके साथ एप्लीकेशन करते हैं, तो नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या आएगा कि एडेसिव एक स्टिफ सब्सटेंस है जो कि सूखने के बाद अगर आप टाइल्स और उसके सरफेस को ऐसे करके अगर बेंड करेंगे दोनों को मिला के, तो बेंडिंग करने के बाद क्या हो सकता है, वो बीच का एडेसिव टूट जाएगा या फिर ऊपर या नीचे का टाइल्स टूट जाएगा। बट बहुत समय हम लोग को ऐसा जरूरत होता है, कोई ऐसा पर्टिकुलर सरफेस है जहां पे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, या फिर ऐसा कोई सब एरिया है जहां पे अर्थक्वेक प्रोन है, तो उस एरिया में हमको ऐसा करना पड़ेगा
जो एडेसिव है उसमें ऐसा प्रॉपर्टी रहे कि बाई चांस अगर टाइल और सबस्ट्रेट के बीच में कोई मूवमेंट हो रहा है तो ये बीच का जो जॉइंट है ये किसी तरह डिसलोकेट ना हो जाए, ये जॉइंट जैसा है वैसा ही रहे। तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, हमारा जो एडेसिव है उसको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, जैसे टाइल या सबस्ट्रेट मूव कर रहा है उसके साथ साथ ही लेकिन एडेसिव का मूवमेंट होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी अगर किसी एडेसिव में रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेबिलिटी प्रॉपर्टी, करेक्ट। तो S1 इज बेसिकली डिफॉर्मेबल का ग्रेड 1 एंड S2 इज डिफॉर्मेबल का ग्रेड 2। अगर आपको इसका वैल्यू जानना है तो वो वैल्यू भी IS ने हमको दिया हुआ है। अगर 2.5 से 5 mm तक डिफॉर्मेबिलिटी सहन कर सकता है हमारा एडेसिव तब वो S1 कैटेगरी में पड़ेगा। अगर ग्रेटर देन 5 mm डिफॉर्मेबिलिटी हमारा एडेसिव सहन कर सकता है तो वो S2 कैटेगरी में पड़ जाएगा। क्लियर। तो हमारे एडेसिव में अगर ये प्रॉपर्टीज रहता है तब हम लोग हमारे एडेसिव को S1 या S2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर। और फाइनली जो हमने जब हम लोग का ये IS का लेक्चर स्टार्ट हुआ तो उस समय हम लोग जो चीज डिस्कस कर रहे थे कि 3 टाइप के एडेसिव हो सकते हैं, विच वर C, D और R। C मतलब सीमेंटिशियस, D मतलब डिस्पर्शन, R मतलब रेजिन बेस्ड। तो ये तीनों का भी सफिक्स हम लोग यूज कर सकते हैं, प्रीफिक्स, आई एम सॉरी, मतलब ये सारे टर्म से पहले हम लोग ये लेटर्स भी यूज कर सकते हैं टू डिनोट कि हमारा एडेसिव किस टाइप का होता है। क्लियर। ये हमने क्यों डिस्कस किया, क्योंकि ये डिस्कस करने से हम लोग को IS स्टैंडर्ड से यूरोपियन स्टैंडर्ड में शिफ्ट करने में बहुत सुविधा होगा। आप देखेंगे जब यूरोपियन स्टैंडर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे तब यू विल फाइंड कि ये इसमें 95% सिमिलरिटी है, बस एक या दो डिफरेंस है जिसके बेसिस पे आप लोग यूरोपियन स्टैंडर्ड भी समझ जाएंगे। क्लियर। एक बीच में फॉर आफ्टर, ठीक है, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्योंकि टेक्निकल डिटेल समझ लिया है, अब हम लोग एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रोसेस में आ जाते हैं कि डे टू डे यूज के लिए हम लोग टाइप 1 से लेकिन टाइप 5 का जो एडेसिव है वो कहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट। तो टाइप 1 एडेसिव जो है, जो हम लोगों ने देखा, जो जितने एडेसिव है उसमें सबसे लोएस्ट स्ट्रेंथ जो है, जिसका टेंसाइल एडिशन स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 0.5 और शियर एडिशन स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 1, ये जो होता है, ये टाइप 1 एडेसिव बेसिकली हम लोग ऐसे ही टाइल के लिए यूज कर सकते हैं जिसका पोरोसिटी इज ग्रेटर देन 3%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल अराइज दैट व्हाट इज पोरोसिटी। तो बहुत ही लेमन टर्म्स में अगर आपको बताया जाए, कोई भी सरफेस जब होता है, स्पेशली टाइल्स का जो सरफेस होता है, तो सरफेस हमेशा 100% स्मूथ होना इज वेरी डिफिकल्ट। तो उसमें कुछ ना कुछ तो लेयर्स रहेगा, छेदा रहेगा, पोर्स रहेगा। तो जितना ज्यादा पोरस सरफेस होगा उसका पोरोसिटी उतना ज्यादा होता है। पोरोसिटी मतलब अगर आपने एक सरफेस के ऊपर लेट्स से एक पानी का ड्रॉप रख दिया है तो वो पानी का ड्रॉप का कितना परसेंटेज वो सरफेस को भेद करके अंदर तक जा पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कांच लिया है, कांच के ऊपर अगर आपने पानी दिया है तो पूरा पानी एवेपोरेट कर जाएगा लेकिन अंदर कुछ नहीं घुसेगा, मतलब कांच का पोरोसिटी इज 0%। और अगर कोई पोरस सरफेस रहेगा जिसमें बहुत छेदा है, सरफेस रफ है, तो इन दैट केस आप देखेंगे पानी का आप ड्रॉप रखा आपने, उसमें आप देखेंगे एवेपोरेशन तो होगा ही लेकिन काफी परसेंटेज पानी अंदर चला जाता है। तो जिस टाइल में पोरोसिटी ज्यादा होता है उस टाइल्स को एप्लीकेशन करना उतना इजी होता है, बिकॉज उसका सरफेस रफ होता है, पोरस होता है, और सरफेस के साथ जो सबस्ट्रेट है उसका बॉन्डिंग बहुत इजीली हो जाता है, करेक्ट। तो
क्योंकि पोरोसिटी वाला जो टाइल है उसका एप्लीकेशन बिकॉज इट इज द इजीएस्ट, तो उसको हम लोग टाइप 1 एडेसिव से इजीली अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट? तो BIS यही बोलता है कि जो एडेसिव का पोरोसिटी ग्रेटर देन 3% है, जिसमें बेसिकली आपका जितना सेरामिक टाइल्स या क्ले टाइल्स, टेराकोटा, ये टाइप के जो टाइल्स हैं उन टाइल्स को आप टाइप 1 एडेसिव से फिक्स कर सकते हैं। करेक्ट? लेकिन क्योंकि टाइप 1 एडेसिव का स्ट्रेंथ सबसे कम है, तो इसमें BIS ने रेकमेंड किया है कि इसका एक साइज भी फॉलो किया जाए। तो BIS बोलता है कि 1 फीट बाई 1 फीट, 1 फीट बाई 1 फीट टाइल्स ही हम लोग टाइप 1 एडेसिव से एप्लीकेशन करें। ओके? अब एप्लीकेशन कहां पे कर सकते हैं? इसका एप्लीकेशन मेनली होता है आपका इंटीरियर, फ्लोर एंड वॉल्स। इंटीरियर घर के अंदर, मतलब ड्राई कंडीशन में हम लोग इसका एप्लीकेशन करेंगे। इंटीरियर फ्लोर पे कर सकते हैं, वॉल पे कर सकते हैं, 1 फीट बाई 1 फीट का टाइल्स कर सकते हैं, और ऐसे टाइल्स का एप्लीकेशन कर सकते हैं जिसका पोरोसिटी इज मोर देन 3%। क्लियर? अब हम लोग क्विकली चले जाते हैं टाइप 2। टाइप 2 एडेसिव में जो टाइप 1 एडेसिव से मेजर चेंज है, दैट इज आप इसमें पोरोसिटी लेस देन 3% का जो टाइल्स है, उन सारे टाइल्स का एप्लीकेशन आप टाइप 2 एडेसिव से कर सकते हैं। तो पोरोसिटी लेस देन 3% मतलब एक वास्ट मार्केट कवर हो गया। मतलब इसमें आपका अपार्ट फ्रॉम दीज टाइल्स, ये सारे तो होंगे ही, इसके साथ विट्रीफाइड टाइल्स भी आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। विट्रीफाइड टाइल्स मतलब जो आज के दिन में मार्केट में आप देखते हैं एकदम स्मूथ जो टाइल्स होते हैं, जिसका सरफेस में बहुत ज्यादा पोर्स नहीं होते हैं या फिर सरफेस स्मूथ होता है, तो उसका एप्लीकेशन करना और डिफिकल्ट होता है, जैसे हमने एक्सप्लेन किया। तो टाइप 2 एडेसिव जिसका स्ट्रेंथ टाइप 1 से ज्यादा है, उससे आप विट्रीफाइड टाइल्स डेफिनेटली कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब हम लोग क्या देखेंगे? टाइल्स का साइज। तो IS के अनुसार आप इसमें मोर देन 1 फीट बाई 1 फीट, IS में बस इतना ही लिखा है। IS में लिखा है कि आप मोर देन 1 फीट बाई 1 फीट का टाइल्स एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब इसको हम लोग जब स्टैंडर्ड यूज में देखते हैं, तब हम लोग ने ये देखा है कि अप टू 2 फीट बाई 2 फीट का टाइल्स अगर आप करेंगे यूज फॉर इंटीरियर फ्लोर्स एंड वॉल्स, तब हम लोग टाइप 2 एडेसिव का यूज कर सकते हैं। अब टाइप 2 एडेसिव का क्योंकि स्ट्रेंथ टाइप 1 एडेसिव से कंपैरेटिवली ज्यादा है, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होता है, तो उसको हम लोग वेट एरियाज और सबमर्ज्ड एरियाज, ये सब जगह में भी हम लोग टाइप 2 एडेसिव का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। करेक्ट? और टेंसाइल और शियर हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि मोर देन 1 एंड मोर देन 1.25 रेस्पेक्टिवली, टेंसाइल और शियर दोनों का टाइप 2 एडेसिव में ये डिफरेंस हो जाता है। अब हम लोग मूव करते हैं टाइप 3 एडेसिव में। टाइप 3 एडेसिव, टाइप 3 एडेसिव तो आप लोगों को पैरामीटर की वजह से पता ही है, टाइप 1 टाइप 2 से टाइप 3 स्ट्रॉन्गर हो गया। टाइप 3 एडेसिव में हम लोग क्या कर सकते हैं? बेसिकली 1 और 2 में हमने जो देखा, यहां पे एक्सटीरियर एप्लीकेशन नहीं हो रहा था, सिर्फ इंटीरियर एप्लीकेशन, इंटीरियर वॉल एंड इंटीरियर फ्लोर। टाइप 3 में मेजर डिफरेंस है, इट कैन बी यूज्ड फॉर एक्सटीरियर एप्लीकेशंस। एक्सटीरियर एप्लीकेशंस चाहे फ्लोर हो चाहे वॉल हो, डज नॉट मैटर। टाइप 3 का जो स्ट्रेंथ है एडेसिव में, इसमें हम लोग कोई भी टाइप का टाइल हो, कोई भी टाइप का स्टोन हो,
any type of tile stone for exterior application, चाहे वो फ्लोर पे हो चाहे वॉल पे हो, चाहे ड्राई कंडीशन हो चाहे वेट कंडीशन हो चाहे सबमर्ज कंडीशन हो, हम लोग टाइप 3 एडेसिव का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों का ही टेंसाइल और शियर दोनों का ही पैरामीटर मोर देन 1.5 मेगापास्कल देता है। क्लियर? तो टाइप 3 एडेसिव अभी तक हमने जो देखा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडेसिव है। क्लियर? अब हम लोग चले आते हैं टाइप 4 एडेसिव। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया अभी तक, वो है कि आप लोग अभी तक जो देख रहे हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आपने देखा, टाइप 4 भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारे एडेसिव लेकिन पाउडर बेस्ड एडेसिव है। सारे एडेसिव सीमेंटिशियस सीमेंट बेस्ड पाउडर बेस्ड एडेसिव है। मतलब हमने जो इनिशियली पढ़ा था कि CRD, तो RD का कोई फंक्शन नहीं है। अभी तक हम लोग का जो बात हो रहा है एंटायरली सी टाइप ऑफ एडेसिव्स का ही काम चल रहा है, इंक्लूडिंग टाइप 4। क्लियर? यहां तक हम लोग जितना एडेसिव का बात करेंगे पूरा ही पाउडर बेस्ड एडेसिव है एंड सीमेंट बेस्ड एडेसिव है। तो इसका जो सबसे बड़ा जो कॉमन प्रॉपर्टी है जो आपको याद करना है कि ये सारे एडेसिव्स का जो सबस्ट्रेट है, मतलब एडेसिव को हम लोग टाइल्स पे लगाते हैं, उसको कोई ना कोई एक सरफेस के ऊपर हमको चिपकाना है। तो ये जो सरफेस है जिसके ऊपर हम लोग चिपकाएंगे, ये सरफेस हैज टू बी सीमेंटिशियस सबस्ट्रेट। सीमेंटिशियस सबस्ट्रेट मतलब क्या? आपका ब्रिक या AAC ब्लॉक वॉल हो सकता है, प्लास्टर्ड वॉल हो सकता है, कंक्रीट का स्लैब हो सकता है। ऐसा कोई भी सबस्ट्रेट जिसमें कुछ ना कुछ सीमेंट का या एग्रीगेट्स का एक प्रोपोर्शन हो, ऐसा कोई सरफेस पे हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं जहां पे लेट्स से प्लाईवुड सरफेस या फिर ऐसा बोर्ड के ऊपर या फिर मेटल बाइसन पैनल, ऐसा कोई सबस्ट्रेट के ऊपर लेकिन हम लोग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 ये चारों एडेसिव यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है कि हम लोग फ्लोर पे लगाए या वॉल पे लगाए, इंटीरियर हो एक्सटीरियर हो, ड्राई कंडीशन हो, वेट कंडीशन हो, सबमर्ज कंडीशन हो, कहीं पे भी हो, टाइप 4 तक जो एडेसिव है ये सारे लेकिन सीमेंटिशियस सबस्ट्रेट के ऊपर ही हम लोग लगा सकते हैं। क्लियर? अच्छा, तो हम लोग टाइप 4 में चले आते हैं। तो आपने देखा था कि टाइप 3 और टाइप 4 इन दोनों का जो टेंसाइल एडिशन एंड शियर एडिशन का जो पैरामीटर्स था, ये दोनों एकदम एग्जैक्टली सेम था। क्लियर? तो इनका स्ट्रेंथ सेम है। तो इसमें बेसिक जो डिफरेंस होता है वो हमने जो डिफॉर्मेबिलिटी पढ़ा था, डिफॉर्मेबिलिटी का स्ट्रेंथ के ऊपर इसका डिफरेंस होता है। सो टाइप 4 एडेसिव जो होता है दैट कैन बी आइदर S1 और S2। मतलब ऐसा कोई जगह जहां पे वाइब्रेशन प्रोन है या फिर जहां पे S1 और S2 का जो हमने सीखा है उसका अगर एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है, तो इन दैट केस हम लोग टाइप 4 एडेसिव वहां पे यूज करेंगे, जिसका स्ट्रेंथ इज एग्जैक्टली सिमिलर टू टाइप 3 एडेसिव, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में हमको डिफॉर्मेबिलिटी फंक्शन का जरूरत है। वहां पे वाइब्रेशन हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा फुट ट्रैफिक है या फिर वहां पे गाड़ी का मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा कोई भी एरिया में टाइप 4 एडेसिव का हम लोग यूज कर सकते हैं, विच इज हैविंग S1 और S2 प्रॉपर्टीज। करेक्ट? फाइनली वी कम टू टाइप 5 एडेसिव। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि टाइप 5 एडेसिव का आज के दिन में इंडिया में मार्केट शेयर बहुत कम है, लेकिन ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो टाइप 5 एडेसिव का ही लेकिन मेजर मार्केट शेयर है। जो डेवलप मार्केट से डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी के वजह से या फिर वर्केबल कंडीशंस के वजह से हम लोग सीमेंटिशियस एडेसिव्स को प्रेफर नहीं करते हैं। तो मतलब टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक जो एडेसिव है उसका यूजेज कम जाता है। वहां पे हम लोग चले आते हैं टाइप 5 एडेसिव।
टाइप 5 एडेसिव का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज इट इज नॉट सीमेंट बेस्ड। तो टाइप 5 एडेसिव इज आइदर रेजिन बेस्ड और डिस्पर्शन एडेसिव, जो हमने इनिशियली देखा था, करेक्ट। तो क्योंकि ये रेजिन बेस्ड हो गया या फिर डिस्पर्शन एडेसिव हो गया, तो नंबर 1 पॉइंट है इसका स्ट्रेंथ टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक जो है उससे कहीं ज्यादा है। तो इसमें हम लोगों ने देखा है कि टेंसाइल एडिशन स्ट्रेंथ इसका 2 मेगापास्कल से ज्यादा है, और शियर एडिशन स्ट्रेंथ जो कि आपका मेन सरफेस बॉन्डिंग दिखाता है उसका स्ट्रेंथ इज मोर देन 6 फॉर टाइप 5 काइंड ऑफ एडेसिव। तो इसमें स्ट्रेंथ पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। सेकेंड पार्ट इज, क्योंकि ये रेजिन या डिस्पर्शन बेस्ड है तो इट इज इन अ लिक्विड और अ पेस्ट फॉर्मेट, ये लेकिन आपका पाउडर या सॉलिड फॉर्मेट में नहीं आता है। तो ये आपको जो अगर मार्केट से खरीदना है तो ये एक बाल्टी के अंदर आएगा। दैट इज द सेकेंड पॉइंट। नंबर थर्ड पॉइंट इज दिस काइंड ऑफ एडेसिव कैन बी यूज्ड फॉर एनी सबस्ट्रेट। टाइप 5 एडेसिव का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इसको हम किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर, किसी भी सरफेस के ऊपर हम लोग इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। क्या क्या सरफेस हो सकता है? ग्लास हो सकता है, मेटल हो सकता है, प्लाईवुड हो सकता है, आपका बाइसन पैनल हो सकता है, कोई भी फाइबर बोर्ड हो सकता है। क्लियर? ऐसा कोई भी सरफेस जहाँ पे काम करना मुश्किल है, जहाँ पे यू नीड हाई स्ट्रेंथ, वहां पे हम लोग टाइप 5 एडेसिव विच इज आइदर रेजिन बेस्ड और डिस्पर्शन टाइप, ये दोनों टाइप का एडेसिव हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर? इसका इंडिया में आज के दिन में मार्केट शेयर क्यों कम है? द मेन रीजन इज दिस इज द कॉस्टलीस्ट एडेसिव पॉसिबल। तो कहीं पे भी जहां पे हम लोग टाइप 1 से लेकर टाइप 4 का एडेसिव यूज कर सकते हैं, अगर हम लोग का सबस्ट्रेट सीमेंटिशियस है तो वहां पे हम लोग टाइप 1 से लेकर टाइप 4 का एडेसिव भी प्रेफर करते हैं। अगर बाई चांस ऐसा कोई काम है जहां पे हमको मेटल सरफेस या जो सरफेस हमने डिस्क्राइब किया, उस केस में हम लोग टाइप 5 एडेसिव का यूज करते हैं। क्लियर? तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अभी टाइप 1 से लेके टाइप 5 का एडेसिव का कहाँ एप्लीकेशन होता है, क्या क्या मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, वो हम लोगों ने सीख लिया है। करेक्ट? अब आपको एक टेस्ट केस में बताना चाहूंगा कि नॉर्मली मतलब फिजिकली जहां पे एडेसिव जहां पे सेल होता है तो उसको हम लोग किस किस टाइप में डिनोट करते हैं, या फिर जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा पैरामीटर सीखे हैं उसको यूज करके हम लोग कैसे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एडेसिव बना सकते हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं एक एडेसिव जो टाइप 3 का ही है, जिसका टेंसाइल एडिशन और शियर एडिशन स्ट्रेंथ दोनों एडेसिव का सेम है, लेकिन दोनों का प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ऐसा टाइप पे हम लोग सिचुएशन दिखाएंगे जो हम लोग को BIS अलाउ करता है। तो सपोज एडेसिव A और एक एडेसिव B है। एडेसिव A जो है वो टाइप 3 है, एडेसिव B भी टाइप 3 है। अगर लेट से हमको जो A एडेसिव है इसको ऐसा कोई जगह में यूज करना है जहां पे हमको बहुत फास्ट सेटिंग चाहिए, तब हम लोग इस एडेसिव में ऐसा कुछ प्रॉपर्टी डाल सकते हैं ताकि इसके साइड में हम लोग F लिख सके, विच इज अ क्विक ड्राइंग। अब लेट से क्विक ड्राइंग के साथ साथ हमको और एक प्रॉपर्टी चाहिए, ये टाइल्स चिपकने के बाद देयर इज नो स्लिप, कोई मार्जिन ऑफ एरर ही ना रहे, तब हम लोग इसके साथ T भी डाल सकते हैं, अगर इस A एडेसिव में हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी डाला है। करेक्ट? अब हम लोग B एडेसिव में आते हैं। सपोज B एडेसिव में हमको एक बहुत लार्ज फॉर्मेट टाइल्स में काम करना है, जहां पे एडेसिव एप्लीकेशन करने में हमको 1 घंटे से ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो वहां पे हमको क्या प्रॉपर्टी चाहिए? एक्सटेंडेड ओपन टाइम, राइट? तो हम लोग टाइप 3 के साथ यहाँ पे E लिख सकते हैं। लेट से ये जो बड़ा टाइल्स है ये ऐसे एक पर्टिकुलर एरिया में है जहां पे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, तब हम क्या प्रॉपर्टी इसमें डाल सकते हैं? S1 और S2। तो लेट से हम लोग इसको S2 कर दिया।
ऐसा कहीं कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन जब हम लोग कभी किसी प्रोडक्ट के ऊपर देखेंगे तो हम लोगों को बेसिकली वो देख के बहुत घबरा नहीं जाना है। ये सारा हम लोगों ने जो जो अभी सीखा, इन सारा पैरामीटर्स का ही कोई ना कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो क्या क्या पैरामीटर हम लोगों ने फाइनली सीखा, बिफोर रैपिंग अप हम लोग ये देखेंगे। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज योर टाइप। तो टाइप 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 टाइप हो सकता है। इसके बाद हम लोग क्या क्या पैरामीटर्स इसमें डाल सकते हैं, एफ डाल सकते हैं, ई डाल सकते हैं, टी डाल सकते हैं, S1 डाल सकते हैं, S2 डाल सकते हैं। तो यहां पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये टोटल 10 पैरामीटर्स के परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आज के दिन में दुनिया का जितना एडेसिव है वो सारा एडेसिव हम लोग डिजाइन करते हैं बेस्ड ऑन पर्टिकुलर एप्लीकेशन एरिया। कहां पे अप्लाई करना है, किस कंडीशन में करना है, राइट? तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं कि क्या क्या चीज हम लोग देखते हैं जब एडेसिव एप्लीकेशन करते हैं। व्हाट आर द मेजर थिंग्स वी फोकस? नंबर 1 इज योर टाइप ऑफ टाइल। टाइप ऑफ टाइल से हम लोग क्या देखेंगे, पोरोसिटी, करेक्ट? तो पोरोसिटी जानने के लिए हमको टाइप ऑफ टाइल समझना पड़ेगा, किस चीज को हमको चिपकाना है। नंबर 2 इज योर सबस्ट्रेट। टाइल को कहां चिपकाएंगे? अगर सीमेंटिशियस सबस्ट्रेट हुआ तो टाइप 1 से 4 में हो जाएगा, अगर सीमेंटिशियस ना हो तब हमको टाइप 5 एडेसिव देना पड़ेगा। क्लियर? नंबर 3 इज योर साइज ऑफ टाइल। ये भी हमने देखा है, जितना बड़ा साइज का टाइल होगा हमको उतना ज्यादा स्ट्रेंथ जरूरत है, छोटा टाइल होगा तो कम स्ट्रेंथ के एडेसिव से भी हो जाएगा। नंबर 4 इज इंटीरियर और एक्सटीरियर। टाइप 1 और टाइप 2 एडेसिव जो है दैट इज मेंट ओनली फॉर इंटीरियर एप्लीकेशन। उसके बाद जब भी एक्सटीरियर एप्लीकेशन का बात आता है तब हमको टाइप 3 से एडेसिव से स्टार्ट करना पड़ता है, राइट? नंबर 5 इज योर फ्लोर और वॉल। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वॉल पे लगाना है, सीलिंग पे लगाना है, तब आपको एडेसिव का हायर स्ट्रेंथ जरूरत होता है, तो वो हम लोग अकॉर्डिंगली देखते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज ड्राई, वेट और सबमर्ज कंडीशन। तो यहां पे भी हम लोग जब टाइप ऑफ टाइल एडेसिव्स पढ़ रहे थे तो उस समय हमने देखा कि ये तीनों कंडीशन में हम लोग कौन कौन सा एडेसिव कहां पे यूज कर सकते हैं। तो कहीं पे भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट में जा रहे हैं या फिर किसी को हम लोग एडवाइस दे रहे हैं कि आपको कहां पे क्या एडेसिव लगाना है, वो एडवाइस देने के लिए हमको पहले ऑल दिस 6 पैरामीटर्स हमको जानना पड़ेगा। क्लियर? ये 6 पैरामीटर अगर हम लोग जान लेंगे उसके बेसिस पे हम लोग ये सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा टाइल एडेसिव एग्जैक्टली आपके प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है, जिसके बेसिस पे आपका काम ढंग से हो जाएगा। तो इसके साथ साथ हम लोग IS 15477 2019 का क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में वील डिस्कस अबाउट द यूरोपियन स्टैंडर्ड। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया रिगार्डिंग BIS 15477 2019। तो BIS में हम लोगों ने बहुत सारा टाइल एडेसिव्स के बारे में, क्या क्या उसका पैरामीटर्स होता है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है टाइप 1 से लेके टाइप 5 तक, और ऑप्शनल कैरेक्टरिस्टिक जो जो होता है वो सारा हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। तो इसमें अगर हम लोग लास्ट वाला सेशन बहुत गौर से फॉलो करेंगे तो हम लोग रियलाइज करेंगे कि इंडियन स्टैंडर्ड और यूरोपियन स्टैंडर्ड में देयर इज प्रैक्टिकली नो डिफरेंस एट ऑल। बस एक या दो चीज का डिफरेंस है जो अगर हम लोग समझ जाएंगे तो आज के दिन में इंडिया में बैठ के ग्लोबली कोई भी कंपनी एडेसिव बना रहा है जो इंडियन स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करता है, उसका यूरोपियन स्टैंडर्ड भी हमको समझने में 1 मिनट टाइम लगेगा, राइट? तो हम लोग एक बार जो चीज हम लोगों ने इंडियन स्टैंडर्ड्स में देखा था ऑप्शनल कैरेक्टरिस्टिक, वो एक जगह पे नोट डाउन कर लेते हैं, राइट?
सो हम लोगों ने क्या क्या सीखा था? फास्ट सेटिंग के लिए F, एक्सटेंडेड ओपन टाइम के लिए E, स्लिप रेजिस्टेंस के लिए T, डिफॉर्मेबिलिटी के लिए S1 और S2। ये 5 ऑप्शनल कैरेक्टरिस्टिक अपार्ट फ्रॉम टाइप 1, 2, 3, 4, 5, ये हम लोगों ने सीखा था जब हम लोग BIS डिस्कस कर रहे थे। अब यूरोपियन स्टैंडर्ड विच इज EN 12004, इसके अनुसार ये पूरा जो वे ऑफ क्लासिफिकेशन है इसमें बस एक सिंगल डिफरेंस है, विच इज यहाँ पे जो हम लोग टाइप 1 से लेके 5 लिख रहे थे, इस केस में हम लोग जो टाइप ऑफ एडेसिव एक्चुअली होता है विच इज CR एंड D, CR एंड D, टाइप को हम लोग बस रिप्लेस कर देंगे CR और D के साथ। दैट इज द ओनली डिफरेंस, राइट? सो यूरोपियन स्टैंडर्ड में हम अपने जो एडेसिव है उसको आइदर C बोलेंगे या तो R बोलेंगे या तो D बोलेंगे। अब उसके साथ साथ जो ऑप्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स था BIS में, ये सारे ऑप्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, यहां पे ये सारे आपके कंपलसरी कैरेक्टरिस्टिक हो जाते हैं, राइट? मतलब आपको जब यूरोपियन स्टैंडर्ड से टाइल एडेसिव अपना क्लासिफाई करना है तो इन दैट केस आपको ये यूज करना ही पड़ेगा। अगर आपके एडेसिव में वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तब मत करिए, बट अगर है तो आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड में इट्स नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड बहुत सिंपली बोल देता है कि हम लोग टेंसाइल और शियर स्ट्रेंथ के आधार पे ही हमारे एडेसिव को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर किसी को अपना एक्सेस प्रॉपर्टी दिखाना है तो फिर ये यूज कर सकता है, करेक्ट? अब आप बोलेंगे कि फिर टेंसाइल और शियर एडिशन स्ट्रेंथ जो है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे इंपॉर्टेंट फोर्सेस है एडेसिव में, तो उसका क्या कोई यूज ही नहीं है यूरोपियन स्टैंडर्ड में? तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसमें यूरोपियन स्टैंडर्ड ने एक वे निकाला है, उसमें वो लोग क्या करते हैं कि ये 3 लेटर्स को एक मॉडरेट कैटेगरी एडेसिव, एक हायर कैटेगरी एडेसिव में ये लोग डिवाइड कर देते हैं। दैट्स इट, जस्ट 2 क्लासिफिकेशन होता है। मतलब यहाँ पे CRD का C1 या C2, R1 या R2, D1 या D2, इस हिसाब से हम लोग एडेसिव को लिख सकते हैं। जैसे इंडियन स्टैंडर्ड में हमने टाइप 1 से लेकिन टाइप 5 तक लिखा था, यहाँ पे बस C1 या C2, R1 या R2, D1 या D2, बस दिस इज द ओनली डिफरेंस। अब इसका अगर आपको जानना है कि एक्चुअली मतलब लैब पैरामीटर टेस्ट के आधार पे क्या डिफरेंस होता है, तो इसका भी यूरोपियन स्टैंडर्ड में उल्लेख है। सो बेसिकली जो C1 एडेसिव्स होते हैं, C1 एडेसिव का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है दैट इज लेस देन 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और जो C2 एडेसिव होता है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। C1 C2 मैंने क्यों लिखा? बिकॉज टाइप 1 से लेके टाइप 4 तक जो एडेसिव है वो सारे सीमेंटिशियस एडेसिव्स हैं, करेक्ट? तो वो सारे एडेसिव आपके C1 या C2 कैटेगरी के अंदर ही आ जाएंगे, और जो टाइप 5 एडेसिव होते हैं इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार वो आपके R या D कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो अगर हम BIS के साथ कंपेयर करें C1 और C2 का, तो हमने क्या देखा था कि ग्रेटर देन 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर जो टेंसाइल एडिशन स्ट्रेंथ है, ये कौन सा एडेसिव होता था? टाइप 2, करेक्ट? टाइप 2 एडेसिव का ही टेंसाइल एडिशन स्ट्रेंथ 1 से ज्यादा होता था। मतलब टाइप 2 से लेके जितना एडेसिव है, ये अगर यूरोपियन स्टैंडर्ड में आप देखेंगे तो वो सारे C2 कैटेगरी में पड़ जाएंगे, और जो टाइप 1 एडेसिव है बेसिकली वो आपका C1 हो गया। तो मेरे हिसाब से
हम लोग के इंडियन स्टैंडर्ड में क्लासिफिकेशन और भी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड में सिर्फ लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर टेंसाइल एडिशन स्ट्रेंथ के बेसिस पे ही हम लोग डिवाइड कर देते हैं। करेक्ट। अब अगर आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने एडेसिव को बनाना है या रेकमेंड करना है कोई पर्टिकुलर यूज के लिए, तो इसमें भी हम लोग एकदम एग्जैक्टली सेम प्रोसेस यूज करेंगे। हमने जो लास्ट स्लाइड में देखा था कि हम लोग 6 पैरामीटर फॉलो करते हैं, जिसमें टाइप ऑफ टाइल, साइज ऑफ टाइल होता है, आपका ड्राई वेट सबमर्ज्ड एरिया होता है, आप कौन सा सबस्ट्रेट पे यूज कर रहे हो, तो ये सारे इंडोर या आउटडोर, फ्लोर या वॉल, तो ये सारे पैरामीटर्स अगर हमको पता है तो उस हिसाब से हम लोग ये सारे चीज़ों को प्ले अराउंड करके हमारा एडेसिव हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। करेक्ट। तो यूरोपियन स्टैंडर्ड के अनुसार कोई एडेसिव का पैरामीटर्स कैसा दिखेगा? इट माइट लुक लाइक C2TeS1, ऐसा कोई एडेसिव दिख सकता है, या तो C1FS2 ऐसा दिख सकता है, या तो C1ES1 दिख सकता है। तो ऐसा अगर आपको कोई एडेसिव के बैक के पीछे लिखा रहे तो इसका मतलब क्या हुआ? सपोज ये जो पहला वाला है C2 मतलब इम्प्रूव्ड एडेसिव, जिसका एक से ज्यादा टेंसाइल एडिशन स्ट्रेंथ है, या फिर अगर आप इंडियन स्टैंडर्ड में जाओगे तो टाइप 2 एडेसिव से ज्यादा ही है। अब टाइप 2, 3, 4 या 5 वो लेकिन हम लोग समझ में नहीं पाएंगे इससे, क्योंकि ग्रेटर देन 1 लिख के इन लोगों ने छोड़ दिया है बस। तो C2 हो गया। T मतलब आपका स्लिप रेजिस्टेंस, E मतलब एक्सटेंडेड ओपन टाइम, S1 मतलब डिफॉर्मेबल, लेकिन डिफॉर्मेबल का फर्स्ट कैटेगरी। ये सेकंड वाला अगर आप देखोगे तो C1 कैटेगरी मतलब बेसिक एडेसिव, F मतलब फास्ट सेटिंग, S2 मतलब हाईली डिफॉर्मेबल। थर्ड वाला आप देखोगे ये भी बेसिक एडेसिव है, C1 एक्सटेंडेड ओपन टाइम, बेसिक लेवल ऑफ डिफॉर्मेबिलिटी। करेक्ट। तो इस चीज के आधार पर हम लोग कोई भी कंपनी का एडेसिव ये प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग अकॉर्डिंग टू यूरोपियन स्टैंडर्ड क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आपने ये देखा कि BIS और EN दोनों का जो टाइल एडेसिव का क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑलमोस्ट 100% सिमिलर, बट मेरे हिसाब से इंडियन स्टैंडर्ड्स में क्लासिफिकेशन इज मच मोर साइंटिफिक और भी डिटेल में किया हुआ है। तो इट इज एज पर द विश ऑफ द कंपनी कि वो कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करे, बट इट इज क्लियरली डिफाइंड इन बोथ। ठीक है। तो इसके साथ हम लोग EN 12004 क्लासिफिकेशन का ये वाला एंड करते हैं।